राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 21 श्लोक तक हमने चर्चा करी है। इस चर्चा को विधिवत पूरे श्रीमद् भागवत गीता को समझने के लिए हमें यह क्षेपक समझना पड़ेगा। हम यह समझना भूल जाते हैं कि भगवान ईश्वर जो है सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है, वह सब जीवों का सुहृद है। सारे भावुक जनों के लिए, सारे साधकों के लिए, सुविधा के लिए वह सब कुछ बनकर बैठे हुए हैं। सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते। इसी कारण उस मानव मात्र के हृदयेश्वर भगवान सर्वेश्वर के समीप पहुँचने के लिए, उनके समस्त भावों को समझने के लिए जो विभिन्न मार्ग हैं, उनमें से एक को भी अस्वीकार नहीं करते बनता। और कोई भी साधक उनमें से किसी भी एक भाव का अवलंब कर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। कहते हैं कि देवी प्रवृत्ति वाले जो महात्मा पुरुष हैं, अनन्य चित्त से मुझे जो परमात्मा समस्त भूतों का आदि कारण है मानकर नित्य स्वरूप सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करते हुए मेरी आराधना करते हैं। भगवान कहते हैं कि उपासना के 3 प्रकार होते हैं, मानसिक, वाचिक और कायिक। कोई दृढ़वती होकर प्रयत्नपूर्वक सदा अभेद चिंतन के द्वारा आराधना करते हैं, यह मानसिक उपासना हुई। कोई मंत्र स्तोत्र आदि के द्वारा कीर्तन करते हैं, यह वाचिक उपासना हुई। कोई भक्ति भाव को प्रणाम करते हैं, यह कायिक उपासना हुई। कोई ज्ञान यज्ञ के द्वारा अर्थात सब कुछ वासुदेव ही हैं ऐसा जानकर मेरी उपासना करते हैं, सर्वम ब्रह्ममयम जगत का भाव रखते हैं, ऐसे लोग मेरे उपासक होते हैं। परंतु केवल चिंतन के द्वारा सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन नहीं होता। ब्रह्म दर्शन के लिए चिंता शून्य होना पड़ता है। कोई अभेद भावना के द्वारा, कोई पृथक भावना के द्वारा, कोई सर्वात्मक भाव के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। जीवन का एकमात्र लक्ष्य श्री भगवान है, वह हम सबके आत्मा और प्रियतम हैं। वही चराचर में व्याप्त हैं, सब भूतों के अंतरात्मा ब्रह्म हैं। इस प्रकार ब्रह्म का साक्षात्कार, भगवत चरण का स्पर्श जब तक नहीं होता तब तक जीव को मुक्ति नहीं मिलती। आज प्रचलित में मुख्यतः 3 उपाय हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। इन तीनों मार्गों के अवलंब के बिना कोई जीव आवागमन के मार्ग से छूट नहीं सकता। कोई भी जीव छूट नहीं सकता। संसार से हम क्यों प्रेम करते हैं, इस बात को हम खूब विचार करके नहीं देखते। अच्छा लगने के कारण ही लोग संसार करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं। इसी कारण परंपरा के अनुसार हम सब भी संसार हैं, परंतु यह शास्त्रीय बुद्धि नहीं है। शास्त्र कहते हैं संसार करना चाहिए आत्मतृप्ति के लिए, भगवत के लिए नहीं, बल्कि भगवत प्राप्ति के लिए। आत्मतृप्ति के लिए संसार नहीं करना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए करना चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आसक्ति, अज्ञान जनित मोह ही इस ज्ञान दृष्टि में बाधक है। हमें भगवान ने उद्धव जी को श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में चर्चा किया है कि योग शास्त्रो मया प्रोक्ता निर्णाशेयो विभिषया ज्ञानम कर्मम च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित्। कहते हैं जीव के कल्याण के लिए भगवान ने 3 उपाय बतलाए हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। इन तीनों मार्गों के सिवा मुक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है। इन्हीं तीनों मार्गों की गीता में सम्यक रूप से चर्चा हुई है। जिस प्रकार 3 मार्ग हैं, उसी प्रकार अधिकारी भी 3 प्रकार होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। अवश्य कोई अपनी इच्छा अनुसार मार्ग ग्रहण नहीं कर सकता। किसी का कर्म में अधिकार है तो किसी का भक्ति में, किसी का ज्ञान में अधिकार होता है। इसलिए भला तो एक का अधिकार दूसरे के सिर पे नहीं डाला जा सकता। डालने पर अनर्थ होता है। अवश्य मानना पड़ेगा कि विभिन्न अधिकारियों के लिए विभिन्न पथ होने पर भी प्रत्येक अधिकारी को न्यूनाधिक रूप से 3 मार्गों का सहारा लेना पड़ता है, परंतु अपनी प्रकृति के अनुसार किसी एक मार्ग की प्रधानता रहती है। अपना मार्ग मनुष्य स्वयं चुनता है, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो। यदि चुनने में सुविधा नहीं होती तो सद्गुरु की कृपा से मार्ग निश्चित किया जाता है। यह गुरुदेव का अधिकार होता है। सभी लोग ज्ञान के अधिकारी नहीं होते, क्योंकि वैराग्य के बिना कोई ज्ञान मार्ग का अधिकारी नहीं बनता।
विषयों के प्रति वैराग्य बहुत कम लोगों में देखा जाता है और चित्त वैराग्य हुए बिना ज्ञान का उदय संभव नहीं है। इसलिए भगवद विषय ज्ञान के द्वारा जिसका वैषम्य जनक अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को उसी प्रकार प्रकाशित करता है जैसे भगवान सूर्य के उदय होने पर निखिल ब्रह्मांड का अंधकार नष्ट हो जाता है। जो ब्रह्मवेत्ता होकर ब्रह्म में अवस्थित हैं, वह प्रिय वस्तु को प्राप्त कर हर्षित नहीं होते और अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर उद्विग्न नहीं होते, क्योंकि वो असम्मूढ़ हैं, अर्थात उनका मोह निवृत्त हो गया है, उनकी बुद्धि स्थिर हो गई है। स्थिर बुद्धि हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है, परंतु यह अवस्था जगत में बहुत थोड़े लोगों को प्राप्त होती है। तथापि जब ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तब सभी साधकों को ज्ञान के लिए प्रयत्न करना ही पड़ता है। उस ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हृदय में एकांतिक अनुराग उत्पन्न होता है और ये भक्ति का मार्ग होता है। भगवान कहते हैं कि जात श्रद्ध मत कथासु निर्वण सर्वकर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागेप्यनीश्वर। जिसकी मेरी कथा में, मेरी चर्चा में, मेरे संकीर्तन में अनुरुचि हो गई, रुचि हो गई, श्रद्धा हो गई, वह सब कामों में विरक्ति है, कामों को दुखात्मक समझता है पर उसे त्याग में समर्थ नहीं है। जो पुरुष अत्यंत विरक्त नहीं है, जो अत्यंत आसक्त नहीं है, उनके लिए भक्ति योग ही सिद्धिप्रद है। इस भक्ति योग के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहते हैं गीता में भगवान कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यदधैतुकम। भगवान वासुदेव में भक्ति योग का प्रयोग करने पर शीघ्र वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद अपने आप ही ज्ञान का उदय हो जाता है। परंतु जिसे विवेक वैराग्य नहीं है, यथार्थ भक्ति भी नहीं है, वह भगवान को पाना चाहता है, उसके लिए क्या उपाय है? तो बहुत से लोग इसे अच्छी तरह समझते हैं कि भगवान के बिना जीवन ज्वाला शांत नहीं होती, परंतु उसको पाने के लिए मन में व्याग्रह होना चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए, आग्रह होना चाहिए। अगर व्याकुल आग्रह होते हैं, नहीं देख पाते तो निराश होते हैं। इस श्रेणी के लोगों के लिए योगाभ्यास ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अधिकांश लोग इसी श्रेणी में आते हैं, कुछ दिन तपस्या करते हैं, भगवत दर्शन नहीं होता तो व्यग्र हो जाते हैं कि ये तो मार्ग अच्छा नहीं है। नहीं, उनके लिए योगाभ्यास करना ज़्यादा हितकर होता है। उसका कारण है कि पूर्व जन्म के जो उपार्जित कर्म हैं, उसके फल स्वरूप मन अत्यंत चंचल होता है और मन की चंचलता के कारण वह अपनी बुद्धि को एक विषय में एक जगह स्थिर नहीं रख पाता। अब बुद्धि की स्थिरता के अभाव में अज्ञान और विषयों में आसक्ति होती है। इस विषयासक्ति ही सारे दुखों और तापों का मूल है। बहुत विचार करने पर यद्यपि अज्ञान मेघ की तरह थोड़े समय के लिए दूर हो जाता है, परंतु अवस्था बनी नहीं रहती। अतः मन के वेग को शांत करने के लिए एकाग्रचित्त होकर हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। यही कारण है कि लाख चेष्टा करने के बाद भी मन की ज्वाला नहीं मिटती। विवश होकर मन न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है। इसे समझने के लिए हम सही ढंग से समझ नहीं पाते। इसका कारण है प्राण का अविरत स्पंदन, और इसका अशांति का यही मूल कारण है जो प्राण का अविरत स्पंदन होता है। जब तक प्राण का स्पंदन बना रहेगा तब तक चित्त का स्थिर होना संभव नहीं है। अतएव प्राण के स्पंदन को रोकने के लिए क्रिया योग, काम करते करते योग, जिसे योगाभ्यास कहते हैं, यह परम आवश्यक है। जिससे मन में ब्रह्म विचार की आकांक्षा उदय नहीं होती तो अपने संसार में ही अत्यंत व्यस्त रहती हैं। वे कर्म तथा उसके खटराग को लेकर पड़े रहते हैं, परंतु उनका चित्त आसक्त है तथा कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए व्याकुल है। ऐसे लोगों को निष्काम कर्म का अवलंबन करना चाहिए। यह निष्काम कर्मयोग की साधना ही आत्मक्रिया योगाभ्यास कहलाती है। क्रिया योग तथा इसके विषय में विविध साधनाओं की चर्चा भगवान ने गीता के 4th, 5th, 6th, 8th और 15वें अध्याय में की है। यह क्रिया योग की साधना क्या ज्ञानी, क्या भक्त, क्या कर्मी, सबके लिए आवश्यक साधना है, अर्थात यही कर्म योग है। इस क्रिया के द्वारा सारे क्रम भगवान नारायण को
समर्पित किए जा सकते हैं। भगवान ने अपने मुँह से प्रशंसा की है कि ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र उपाय योगाभ्यास है। इसी कारण कहते हैं कि तत्स्वयं योग सिद्धिद कालेन आत्मनिबिंदति। साधक उस आत्मज्ञान को योग संसिद्धि के द्वारा यथा समय आत्मा में स्वयं ही प्राप्त कर लेता है, परंतु कर्म योग के बिना वह कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। इसके आगे क्या रहस्य रूपक की चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।